नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में विधानसभा की 5 सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर आज भी जेडीयू में मंथन का दौर चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज भी जेडीयू की बैठक होगी। सोमवार को भी उपचुनाव को लेकर जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और विजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। सीट और प्रत्याशी चयन पर मंथन का दौर आज भी जारी रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू ने 4 सीटों पर दावेदारी की है। पार्टी सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंदा, नाथनगर और बेलहर में उम्मीदवार उतारना चाहती है। इसके अलावा एक बैठक जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर भी हुई। दरौंदा से संभावित उम्मीदवार अजय सिंह भी वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू 2 दिनों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकता है। बिहार में 5 विधानसभा सीट के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। तो उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 2 दिनों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जेडीयू कर सकता है। विधानसभा की 5 सीटों को लेकर जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, विजेंद्र यादव भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। आज भी फिर सीट और प्रत्याशी के चयन को लेकर मीटिंग होगी। जेडीयू ने 4 सीटों पर दावेदारी पेश की है। सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंदा, नाथनगर और बेलहर पर दावा ठोका है। फोन लाइन से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। आनंद, यहां पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज दिख रही है और जेडीयू सबसे ज्यादा तेजी से लगातार मीटिंग्स भी कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। अपडेट आप तक क्या कुछ पहुंच रहा है, बताइए। देखिए सुकन्या, 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और 1 सीट पर लोकसभा का समस्तीपुर का उपचुनाव होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि इस 5 विधानसभा के जो उप सीट पे चुनाव होने वाला है उसमें 4 सीट पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार सकती है, क्योंकि ये तमाम वैसी सीटें हैं जहां पे जेडीयू के सिटिंग एमएलए थे। तो जाहिर तौर पे जो हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि 4 सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारी। और किशनगंज, जहां पे पिछले बार 2015 के विधानसभा चुनाव में स्वीटी सिंह बीजेपी की कैंडिडेट थी, वो हारी थी, तो वो बीजेपी के पास जा सकती है। और आज बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि आज देर शाम तक या फिर कल तक जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगा। और इसी बात को लेकर कल भी नीतीश आवास में बैठक हुई थी, जिसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, आरसीपी सिंह, विजेंद्र यादव और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं ने बैठक की थी। और उसके बाद लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। नामों की घोषणा कभी भी की जा सकती है, आज देर शाम तक या फिर कल। जाहिर तौर पर जेडीयू ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता है और जो भी उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को उतार कर उन्हें चुनाव में तैयारी करने के लिए भेज देगा, क्योंकि 21 तारीख को चुनाव है। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है और उम्मीदवार को ज्यादा वक्त भी मिलेगा अगर पहले उसके नामों की घोषणा हो जाएगी। तो इन तमाम बातों को लेकर जेडीयू बैठक कर रही है और बहुत जल्द नामों का ऐलान भी हो जाएगा। सुकन्या, बिल्कुल आनंद, इन सब के बीच खबरें हम दिखा रहे थे कि आरजेडी में सीटों पर दावेदारी को लेकर महागठबंधन में लगातार दावों का दौर चल रहा है। इन सब के बीच अगर हम एनडीए की बात करें तो यहां पर 4 सीटों पर जेडीयू ने दावेदारी की है। 1 सीट माना जा रहा है कि एलजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। तो क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? तमाम जो दावेदारी का दौर चल रहा है उसे लेकर क्लैरिटी है एनडीए के अंदर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एनडीए एक मैसेज भी देना चाहती है कि हमारे लिए सीटों का बंटवारा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और यही वजह है कि 5 सीटों पर जो चुनाव होने वाला और समस्तीपुर, जिसमें रामचंद्र पासवान जिनका देहांत हो गया था, उनके जगह उनके बेटे प्रिंस उम्मीदवार हो सकते हैं। और एनडीए में जो 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगा उसमें जेडीयू 4 सीट पे लड़ेगा और 1 सीट पर बीजेपी। तो ये एनडीए एक मैसेज देने की कोशिश करिए कि हमारे अंदर सीटों को लेकर कोई मामला नहीं फंसा हुआ है। और जाहिर तौर पे अगर आप मतदाताओं को ये मैसेज देते हैं कि हमारी एकता बहुत मजबूत है तो उसका असर भी पड़ता है। दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन को देखें, जीतन राम मांझी ने दावा ठोक दिया है कि वो भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में दूसरे जो दल है वो कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि मुझे भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना है। आरजेडी पर नहीं कर रही है कि मैं 4 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। तो जिस मामला फंसा हुआ है तो वो महागठबंधन में फंसा हुआ। महागठबंधन के लिए टेढ़ी खीर होगी कि जल्द से जल्द कैसे वो सीटों का मामला सुलझाता है। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हर कदम फूंक फूंक के रख रहा है और कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आने देना चाहता है 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले कि एनडीए में किसी तरह की फूट है। चलिए आनंद, नजर बना के रखिए, आज और कल का दिन अहम होना है उपचुनाव के मायने से देखा जाए तो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पटना